दोहरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी जो है वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। रिप्लेस कौन करेगा इसके ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं T10 लीग के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के अंदर भाई साहब बड़े शोरों शोर से जो है वो इनेकाद होने जा रहा था, लेकिन वो इनेकाद तकरीबन लगभग कैंसिल हो चुका है। उसके पीछे वजह भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ज़का अशरफ साहब ने पिछले ही दिनों काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी T10 लीग कराई जाए, कोई नुमाइशी मैच किया जाए। तो उसका शेड्यूल भी तकरीबन लगभग बना लिया गया था। तकरीबन 24 जो है वो जनवरी से 26 जनवरी तक जो है वो रावलपिंडी के अंदर ये नुमाइशी मुकाबले खेले जाते, जिसके अंदर मिडिल सिक्स की टीम जो है वो आकर खेलती यहाँ पर, जिसके अंदर 40 खिलाड़ी यानी कि जिनमें ख़वातीन भी होते हैं मर्द भी होते हैं, वो इंग्लैंड से पूरा दस्ता आता है यहाँ पर रावलपिंडी लैंड करता। लेकिन ज़का अशरफ की जो बनाया था प्लान वो जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। मतलब कि ज़का अशरफ साहब ने एक बेहतरीन प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर T10 लीग जो है वो करवाई जाए, ताकि क्रिकेट फैन जो है वो याद रखें कि ज़का अशरफ साहब ने T10 लीग जो है वो स्टार्ट की थी। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं भाई नहीं, ज़का अशरफ साहब आप जो है वो T10 लीग कहाँ करवाने जा रहे हैं, आपकी तो थोड़ी बहुत जो है वो कुर्सी को ख़तरा है। तो अब ज़का अशरफ साहब की जो कुर्सी है वो तकरीबन जो है वो हिल चुकी है, थोड़े बहुत जो है वो बाउंस बैक लग चुके हैं कुर्सी के ऊपर कि आप जो है वो खड़े हो जाएं कुर्सी से। मतलब हुकूमत का इशारा तो इस तरीके से ही आपको समझाता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जब PSL का जो शेड्यूल था यानी कि जो बेचने थे टीवी राइट बेचने थे, तब भी गवर्नमेंट ने रोका था ज़का अशरफ साहब को कि आप नॉर्मली काम करें, मतलब कि आप ज़्यादातर इन चीज़ों में ना पड़ें, आप नॉर्मली काम पढ़ें। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उनको उठाना था कुर्सी से, यानी कि एक गवर्नर बोर्ड में मीटिंग बिठानी थी, जिसके बाद फैसला किया जाना था कि भाई ज़का अशरफ साहब जो है वो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी मेन बात ये है कि मंगल वाले दिन जो है वो बोर्ड मीटिंग बैठेंगी, गवर्निंग बोर्ड मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि नया PCB चेयरमैन किसको बिठाया जाए, जिसके अंदर जो वो दो नाम शामिल हैं। मुस्तफ़ा रमदे का नाम जो है वो एक शामिल आ रहा है। इसके अलावा जो है वो ज़का अशरफ साहब खुद होंगे, दोनों का ही जो है वो पार्ट होगा इसमें। और दूसरा जो नाम है वो खाली मुस्तफ़ा रमदे का नाम है, तो हो सकता है कि मुस्तफ़ा रमदे जो है वो नेक्स्ट PCB चेयरमैन हो। वैसे हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत जिसकी होती है वो अपनी तरफ से ही PCB चेयरमैन कुर्सी के ऊपर बैठाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है वो ज़ेर सदार जो है वो ज़का अशरफ साहब की मीटिंग में जो है वो ये फैसला होगा, वहीं पर जो है वो नामजद किए जाएंगे। फिर उसके बाद पूरी जो कमेटी है वो नई तश्कील दे दी जाएगी, यानी कि पूरा बोर्ड की जो कमेटी है वो एक बार फिर से चेंज होने जा रही है। कोई और जो PCB चेयरमैन बनेगा, बाकी जो कोच इसके निज़ाम वो तो फिल वक्त अभी उन पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखो भाई साहब T10 लीग पर तो पानी फिर गया। ज़का अशरफ साहब ने सोचा था कि भाई हम T10 लीग कराएंगे, मुझे जो वो लोग याद करेंगे, तो वाकई में एक अच्छा डिसीजन था। 24 से जो वो 26 तक तो करवाई जानी थी, जिसके ऊपर पूरे तरीके से बातचीत भी हो गई थी और लगभग मुआहिदा भी हो गया था कि भाई मिडिल सिक्स की टीम यहाँ पर आकर खेलेगी, एक जो है वो आज नुमाइशी मैच चलेगा, मतलब कि ज़बरदस्त था, जिसका खर्चा भी लगभग काफ़ी ज़्यादा था। पिंडी के अंदर कराया जाना, पिंडी के ट्रैक के ऊपर होता तो भाई छक्के चौके देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको T10 लीग जो वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़का अशरफ साहब को रोक दिया है T10 लीग करवाने से। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और दोहरा न्यूजीलैंड। तो भाई साहब फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी जो है वो पट्ठों का थोड़ा बहुत मसला हो गया, उनके जो है वो पट्टे खिंच चुके हैं, जिसकी वजह से वो अगला जो T20 मुकाबला है वो पूरे तरीके से आपको खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। उनकी MRI रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद जो वो फैसला किया जाएगा कि अब्बास अफरीदी को पूरा टूर्नामेंट यानी कि जो पूरे मैचेस हैं, जो अगले जो 2 बचेंगे T20 मुकाबले, उनमें बिठाना है या फिर पाकिस्तान भेजना है, क्या जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि माइनर इंजरी है, ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है अब्बास अफरीदी को। तो अब्बास अफरीदी खाली एक T20 मुकाबला बैठेंगे, यानी कि तीसरा T20 मुकाबला आपको अब्बास अफरीदी खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। उनकी जगह राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जमान खान को जो वो रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि अब्बास अफरीदी एक मुकाबले के लिए बैठेंगे, उनकी जगह जमान खान को जो है वो जगह मिलेगी प्लेइंग 11 के अंदर। मतलब कि ठीक है, इसके अलावा आमिर जमाल को भी कुछ इशूज़ हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं, जब से हमारे फास्ट बॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी का शिकार हो जाते हैं, शायद हम जो है वो पीछे से इनके ऊपर काम करके नहीं आते, या फिर हम सोचते नहीं हैं इनके ऊपर कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बस हम फास्ट बॉलरों को जो है वो ग्रीज पर ला कर खड़ा कर देते हैं कि भाई आपने जो है वो यहाँ पर बॉल करानी ही करानी है। मतलब अगर हम इनकी फिटनेस के ऊपर देखें तो थोड़े बहुत मसले मसाइल बनते हैं, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे रऊफ़ हो, चाहे अब अब्बास अफरीदी, खुरम शहजाद इंजरी का शिकार हुआ,
काफ़ी ज़्यादा हमारे फास्ट बॉलिंग के जो पैनल है उसके अंदर बहुत सारे मसले, इंजरी का शिकार आए दिन कोई ना कोई होता रहता है, चाहे वो माइनर इंजरी हो चाहे वो बड़ी इंजरी। और दूसरी बात ये है कि हमारे लड़कों को अगर इंजरी होती भी है तो वो बताते नहीं है, वो लगातार खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे नसीम शाह ने किया था, उन्होंने आगाह नहीं किया था, माइनर इंजरी थी उनको, जब वो श्रीलंकन लीग खेल रहे थे उन्होंने भी आगाह नहीं किया था नसीम शाह ने। फिर उन्होंने एशिया कप खेल लिया, जब एशिया कप खेला तो वहाँ इंजरी का पूरा शिकार हो गया, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। अगर वो बता देते, अगर वो पहले ही जो है वो एशिया कप से बाहर हो जाते तो वर्ल्ड कप आपको नसीम शाह खेलते हुए नजर आने थे। लेकिन यहाँ पर अब्बास अफरीदी के लिए ये है कि खाली वो एक मैच में बैठेंगे, फिर जो है वो चौथे T20 मुकाबले में उन्हें वापस खिला दिया जाएगा, उनकी रिप्लेस जो है वो जमान खान करेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे।